हमारे साथ कई सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? ये हम तो आए हुए हैं नियुक्ति पत्र के लिए और जी तीसरा चरण का काउंसलिंग लगे और नियुक्ति पत्र मिले। जो सरकार कह रही है बहाली हम करेंगे, कर रहे हैं, आप लोग आंदोलन ना करें, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टिप्पणी को लेकर? देखिए साहब, वो जो कह रहे हैं कि आंदोलन नहीं करें, वो तो बिना आंदोलन के आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, वो सब जानते हैं। तो हम लोग अगर नहीं करते हैं तो वो तो हम लोगों को सुला करके शायद 5 साल 6 साल 10 साल पता नहीं वो अपनी मर्जी से कब देंगे। कम से कम इतना करने से, उनकी नज़र में आने से शायद वो दे दें हम लोगों को नियुक्ति पत्र। और उनको ये भी लगे आंदोलन करने का हम लोगों का कोई गलत मकसद नहीं है। आंदोलन करने का सिर्फ यही अर्थ है, आंदोलन भी मौन धरना हम लोग पूरे संयम से कर रहे हैं। हम लोगों का इरादा यही है कि हमारी परेशानी को समझा जाए। जितनी यहाँ पर भीड़ दिख रही है, सब परेशान हैं। आप उनकी परेशानी को समझते हुए, हम लोग सिर्फ अपनी परेशानी दिखाने आए हैं यहाँ पर कि हम लोग कितने परेशान हैं, जो दूर दूर से आकर के यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। हमको बस नियुक्ति पत्र चाहिए साहब, अब रोजी रोटी पे बनाया है। और हमारे साथ राहुल झा हैं। राहुल झा, आप बताइए, आप अक्सर अभ्यर्थी को मोटिवेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपका ट्विटर हैंडल भी है। ऐसी क्या बात हुई अचानक आप पटना आ गए? देखिए, चूँकि आप सवाल सही किए हैं। परिस्थिति ही गवर्नमेंट ऐसे बना देती है जो कि हम लोगों को बार बार पड़ जाता है। अब मान लीजिए कि रंजीत सर हम लोगों के प्राइमरी निदेशक थे, वो हम लोगों को सारा सिस्टमेटिक ढंग से कर दिए थे कि सेकंड काउंसलिंग इस हिसाब से होगा, फर्स्ट काउंसलिंग इस हिसाब से होगा। उनके जाने के बाद जो है सो हम लोग लग रहा है कि सचिवालय से डायरेक्ट कट चुके हैं। कोई हम लोग का संपर्क ही नहीं बन पा रहा है और ना गवर्नमेंट हम लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश देती है कि हम तीसरा चरण का काउंसलिंग कब करेंगे, और नियुक्ति पत्र वितरण का हमारी मतलब तिथि या समय सीमा निर्धारित नहीं कर रहे हैं, जो हम लोगों को आक्रोशित कर रहा है कि आखिर आपका मंशा क्या है। जब सेक्रेटरीट हम लोग जाते हैं या मान लीजिए शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है तो कभी बोलते हैं कि हम आपको अगस्त में दे देंगे नियुक्ति पत्र, कभी बोलते हैं कि आपको जो है सो मान लीजिए अक्टूबर में दे देंगे, कभी कहते हैं हम जनवरी फरवरी में देंगे। लेकिन क्या आपकी मंशा क्या स्पष्ट है कि आपने 2 महीना हो गया काउंसलिंग कराए हुए, कितना डॉक्यूमेंट आप जाँच किए हैं? आप कम से कम प्रथम चरण में नहीं आप नगर निगम का कम से कम आप नगर निगम वाला डॉक्यूमेंट जांच करके नियुक्ति पत्र आप दीजिए। तीसरे चरण का काउंसलिंग करवा के आप जो है सो उस सबको निश्चिंत कीजिए। कितना नियोजन इकाई बचा है? जब 8000 नियोजन इकाई का आप काउंसलिंग करवा सकते हैं तो 1100 नियोजन इकाई के लिए आप 6 महीना समय लीजिएगा। ये आक्रोश हम दिखाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आपसे आए हैं, ये स्ट्रेंथ हम दिखाने के लिए आए हैं। हमको नियुक्ति पत्र का अभी डिमांड करने के लिए अपना आए हैं। अगर हमारी मांग आप नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे आने वाले समय में। हाँ, हम सवाल पीयूष जी से करना चाहेंगे। पीयूष जी, जैसा कि आप शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र देंगे और हम गाड़ी खींच कर निकाले हैं, बहाली कर रहे हैं, आंदोलन से फर्क नहीं पड़ने वाला है, और खासतौर पर उनका स्टेटमेंट जो आ रहा है अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री का जी का एक बयान बड़ा फेमस है कि हमने विशेष अधिनियम के तहत, विशेष कानून के तहत विशेष प्रयास करके जो है इस बहाली को निकाला है। तो सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बहाली को फंसाया किसने था। फंसाने का काम भी खुद विभाग नहीं किया था और अब वाहवाही लूटने के लिए विभाग हवाला दे रही है कि हम बहाली के लिए बहुत तत्पर हैं। मंत्री जी की तत्परता तो इस चीज़ से दिखती है कि 2017 के बाद हम लोग बिहार टीईटी पास हुए और उसके बाद से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन किया तब इन्होंने बहाली खोला और 19 में खुली हुई बहाली आज 21 आ चुकी है और 21 भी लगभग खत्म होने को है। आचार संहिता तुरंत लागू होने वाला है, लेकिन बहाली के बारे में कोई भी सुगबुगाहट जो है वो नियुक्ति के बारे में अभी तक शिक्षा विभाग नहीं दे रहा है। मतलब इसी चीज़ को लेकर आप पटना में आए हुए हैं? बिल्कुल, इसी मांग के साथ आए हुए हैं कि सरकार कितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर चुकी है। 39,000 मात्र चयनित अभ्यर्थी हैं और अभी तक लगभग 60,000 सीटें बाकी भी हैं जिन पे चयन होना है। अब वो कैटेगरी वाइज कैसे खाली जाती हैं, क्या इस पर विभाग निर्णय करता है, वो तो आगे की बात है। बहुत से अभ्यर्थी नहीं आते आंदोलन में, घर में रहते हैं अक्सर, लेकिन और उनको लगता है कि जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है, हमारे ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। आप क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? वो तो बहुत गलत मैसेज देते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं। स्पेशली महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आज आंदोलन में आप अपने हक के लिए नहीं आती हैं। आज पुरुषों से आप दूरी बनाए रखने की कोशिश करती हैं कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि कल जो है आपको विद्यालय में ज्वाइन करना है
कल हो सकता है कुछ गलत आपके साथ हो सकता है शिक्षक से ना बने, हेडमास्टर से ना बने, आपको परेशान किया जाए। आज आपको परेशानी महसूस होती है तो आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। कल हेडमास्टर के सामने, टीचर के सामने, बीओ के सामने, बीडीओ के सामने, यहाँ तक कि हो सकता है डीएम के पास भी आपको आवेदन लेके जाना पड़े। आप कैसे खड़ी हो पाएंगी? आपके पैर तो उस समय थरथराएंगे, क्योंकि आपने ना कोई भीड़ देखी है, ना कोई आंदोलन देखा है। 2x2 के रूम में रहा और खाना बनाया, खाया, तो आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी, इस पर आपको सोचना चाहिए। आखिर काउंसलिंग के टाइम तो आप लोग कूद के पहुँच गई ना, अपने माता पिता को लेके, पति को लेके, भाई को लेके। आपने आंदोलन के लिए आना उचित नहीं समझा, लेकिन काउंसलिंग के समय आपके सारे परिजन जो थे वो उपस्थित थे। क्या वो आंदोलन में लेके आपको नहीं आ सकते थे? स्पेशली आप लोगों की ही रुचि नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन आगे से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर से बाहर निकलेंगी। कहीं ना कहीं आपसे ही बहुत मेहनत करके यहाँ पे आए, जिले मीटिंग की, फिर यहाँ पे आए, और ये लड़ाई सिर्फ आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपको अकेले नियुक्ति पद चाहिए। ये बिहार के 90,000 बच्चों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी नहीं आते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी आंदोलन से क्या प्रतिक्रिया सरकार पर पड़ने जा रही है? वो लोग क्या कुछ करेंगे? नहीं, सरकार पे तो प्रतिक्रिया पड़ेगी, क्योंकि संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है और चयनित अचयनित दोनों एक मंच पे आए हुए हैं। धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा, उमस भी है और पानी की व्यवस्था है, लोग पानी पी रहे हैं। पीछे भी खड़े हैं, आगे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। दो आंदोलन है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ हम लोगों के पास ही है। तो पॉजिटिव तो न्यूज़ जाएगा गवर्नमेंट के पास कम से कम, कि हाँ लड़के अभी भी एक्टिव हैं, और यही हम लोगों का मेन मोटो है कि हम लोग दिखाएं गवर्नमेंट को कि हम लोग अभी भी एक्टिव हैं अपने हक के लिए। मतलब और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? छपरा से। आपकी क्या मांग है? देखिए 2 चरण का काउंसलिंग हो चुका है। हम लोग सारे चयनित अभ्यर्थी और कुछ अचयनित अभ्यर्थी जिनका तीसरे चरण में काउंसलिंग होना है। तो हम लोग की एक ही मांग है कि तो 3rd फेज का काउंसलिंग कराया जाए। सबसे पहली मांग है, जो आप विभाग बार बार कर रही है कि 3rd फेज का हम काउंसलिंग कराएंगे, बचे हुए सीटों पर 3rd फेज का काउंसलिंग कराया जाए और उनका भी चयन किया जाए। और उसके बाद जो हम लोग का नियोजन पत्र देना है, नियुक्ति पत्र हम लोग को जो देना है, सरकार अविलंब हम लोग को नियुक्ति पत्र दे, एक समय सीमा निर्धारित करे ताकि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिले। इस तरह से समय पर समय टाला जा रहा है, तो ये तो समस्या है ना। आखिर कब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा? इतनी लंबी मतलब बहाली चली हुई, 2019 से हम लोग आवेदन किए और आज यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग करा के चयनित हो के भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये कुछ अभ्यर्थी हैं, इनका साफ साफ क्या सरकार हमें नियुक्ति पत्र दे, और कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं इस चीज़ को लेकर भी हैं कि सरकार 3rd राउंड काउंसलिंग निकाले और नियुक्ति पत्र दे। हमारे और भी अभ्यर्थी आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे नंदन कुमार पांडे हैं, ये पांडे जी हैं हमारे सामने। पांडे जी, आपसे सवाल मेरा ये है बिल्कुल कि आप बोलिए, बांका कैसा जिला से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिलोंग करते हैं। संख्या यहाँ पे अच्छी खासी आई हुई है, बिल्कुल है। लेकिन महिला अभ्यर्थी बिल्कुल कम संख्या में आई है, तो ऐसे में आपका क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? महिला अभ्यर्थी हमारे बांका के शुरू से कभी एक्टिव रही ही नहीं, तो उससे कोई हॉप तो था नहीं कि वो आएगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला पहुँचे, पर उनकी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा पर्सनल इशू नहीं था। और अगर हम ये समझ सकते हैं कि आज के नियोजन के समय में नियुक्ति पत्र अगर पटना में बांटा जाता तो सारे महिलाएं आती, तो अगर इसी तरह सब अपना अपना आर्गूमेंट्स दे दे तो कल के डेट में फिर हमारी जो ये संगठन है, संगठन बनने का उद्देश्य क्या रहेगा या संगठन का उद्देश्य क्या रहेगा? संगठन जिस लिए बना उसका मेनली पर्पस यही था कि संगठन के हर मेंबर्स एक राह पर चलेंगे, एक कंसेप्ट देंगे और उसके अनुसार वर्क करेंगे। अब इसमें से हमारे पुरुष अभ्यर्थी सारे यहाँ पर पहुँचे, जिनको जहाँ तक हुआ पहुँचे, लेकिन हमारे महिला अभ्यर्थी नहीं है। मैं पर्सनल महिला पर कोई व्यंग नहीं करना चाहूँगा। हमारा संगठन यहाँ आया है जिस उद्देश्य से हम लोग आज सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम समय में लेते हुए इस मंथ के अंत तक या जब उनकी इच्छा हो इसी मंथ के दौरान तीसरे चरण का काउंसलिंग हो जाए और जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनको यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। क्योंकि जी, आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, अभ्यर्थियों का भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में सरकार पे क्या असर पड़ने जा रहा है इस भीड़ का? सरकार का सबसे बड़ी मंशा है कि सरकार की मंशा आज तक कभी स्पष्ट ना पहले थी और ना अभी स्पष्ट है। अब हम लोग का अपना ड्यूटीज था कि हम लोग आके सरकार के कानों तक ये बात पहुंचा सके, और जो जहां तक हुआ हमने उसको इस भीड़ के माध्यम से या इस आंदोलन के माध्यम से पहुंचा दिया। अब डिपेंड करता है सरकार क्या सोचे। ये लिखना जरूर है कि कुछ नकारात्मक विचार उनके मन में आता भी है तो वो इस चीज़ को सोचे कि नहीं, हमारे जो संख्या बल है हम लोग एक हैं और हम लोगों की मंशा सही है और हम लोगों की मांग सही है। अगर सरकार चाहे तो हमारी विचारधाराओं के साथ अपना विचारधारा मिलाकर हमें यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र बांट सकती है। धन्यवाद।
मतलब और भी अभ्यर्थी हम यहाँ पे तो आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ एक सोनू झा है। सोनू झा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जो सरकार बार बार डेट पे डेट चेंज कर रही है, उनको नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र हम लोग को यथाशीघ्र देने का कर पाता है। देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र की मांग है, साथ ही थर्ड राउंड काउंसलिंग की उनकी मांग है। दोनों मांग ये लोग सामूहिक तौर पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको पीछे बैक कैमरा से दिखाता हूँ भीड़ जो यहाँ पे है। आप हमें साफ साफ देख सकते हैं जो भीड़ यहाँ पे, अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे। और अभ्यर्थियों की राय जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो कहना चाहते हैं। हमारे एक अभ्यर्थी हैं जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, गया जिला था। आपकी क्या मांग है? मांग है ये कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए जी, और जो अचयनित छात्र रह गए हैं उन लोग को जल्द से जल्द लेटर डेट निकाल करके उन लोग को भी चयन किया जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर जिला से आए हैं। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि तीसरे काउंसलिंग किया जाए और जो चयनित अभ्यर्थी है उनके नियुक्ति पत्र दिया जाए। जैसा कि ये सभी थर्ड राउंड काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। आप लाइव मुझे गर्दनी विभाग से देख रहे हैं। इस समय अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक चुनौती बनती जा रही है, क्या कि सरकार कब तक नियुक्ति पत्र देगी और थर्ड राउंड काउंसलिंग लगाएगी। दोस्तों, जो आप मुझे घर पे देख रहे हैं घर से, आगे से आप ध्यान रखिए, जो नहीं आए इस वक्त हमारा साथ देने, कि अगली बार से हमारा साथ अवश्य दें। कुछ अभ्यर्थी हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सर, हम लोग इतना दूर से आते हैं सर, बताइए कितना समस्या रहता है। कल रात से ही हम लोग आए हुए हैं, ठीक ना। लेकिन ये बिहार सरकार कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। शिक्षा मंत्री सर का बयान आता है कि पहले सब चीज़ को दे दिया जाएगा, 15 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग दिया जाएगा, और 15 अगस्त के बाद है जो फिर उनको टाइम डेट चेंज करना पड़ता है। कभी दीपावली का टाइम लेते हैं। उनका मतलब बयान बिल्कुल निरर्थक है, कोई सार्थक नहीं है। बहुत उम्मीद इस सरकार के रवैया जो है ना सर, बहुत कम लगता है। लीजिए मिनी सर, जोर से बोलिए। बहुत ही समस्या है शिक्षक लोगों का। सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग का 2-3 मांग है नियुक्ति पत्र देने का। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे सरकार, और जितने भी बचा हुआ सीटों पे जो काउंसलिंग हो उसको जल्द तिथि घोषित करे। हाँ, सबसे पहला मांग जो हम लोग का है तीसरा चरण का काउंसलिंग, और दूसरा मांग जो हम लोग का है, आज शिक्षक दिवस के दिन पे हम लोग जो आंदोलन करने बैठे हैं, जो नियुक्ति पत्र का डिमांड है, तो इसी के लिए हम लोग आज आंदोलन पे बैठे हैं, मौन धारण एवं शांति का जो, ठीक है। और सरकार से यही निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग का नियुक्ति पत्र वितरण करें। आज बहुत दुख की बात है कि हम लोग युवा इस धरती पर गर्दनी बाग के पड़े हुए हैं। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक के सम्मान में यह दिवस को मनाया जाता है, लेकिन सरकार ने इतना अपमान हम लोग को कर दिया कि हम लोग दर दर की ठोकर खाकर इस धरती पर पड़े हुए हैं। सरकार की घोलमुल रवैया के कारण, शिक्षा मंत्री के घोलमुल रवैया के कारण, शिक्षा मंत्री डेट पर डेट देते रहते हैं। पता न क्या हो गया है और हम लोग को परेशान करते जा रहे हैं। हम लोग युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हम लोग को शादी नहीं हो पा रहा है, अगुआ नहीं आता है। हम लोग इस बेरोजगारी में दोहरी मार से लड़ रहे हैं। कोई बात को सुनने वाला नहीं है। कपड़ा पहनने के लिए नहीं रहता, एक ही कपड़ा के पहन के रोज आते हैं। शिक्षा मंत्री को कौन समझाएगा, मुख्यमंत्री को कौन समझाएगा। यदि इन लोग हम लोग को बहाली नहीं करना है तो साफ बोल दे, गद्दी छोड़े, दूसरा सरकार का जरूरत है। क्यों ठग रहा है बच्चों को, बच्चा से क्या दुश्मनी रखा है इन लोग को। ठीक है, मैं और बोलूँगा जरूरत पड़ने पे। धन्यवाद। बहुत अभ्यर्थियों में रोष है, गुस्सा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। आइए हम कुछ अभ्यर्थी से और बातचीत करते हैं, इनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या कुछ इनके मन में सरकार के प्रति चल रहा है। दोस्तों, आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं जो भीड़ क्राउड यहाँ पे इस समय आ रही है, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए एक मिसाल है और सरकार को झुकाने के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी जो दूर दराज यहाँ पे आएँ और अपने साथियों का हौसला अफजाई करें। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे हमारा समीर मंडल है। समीर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि हम कहना चाहते हैं बिहार सरकार से कि हम लोग को जितना जल्द हो सके नियुक्ति पत्र दिया जाए और जो थर्ड चरण का काउंसलिंग है उसे जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि सब नियुक्ति पत्र पे कहते हैं हम
करने के बाद ही देंगे। लेकिन नियमावली में लिखा हुआ है कि मतलब शपथ पत्र लेकर के नियुक्ति पत्र दे सकता है सरकार, और उसके बाद सरकार वेरिफिकेशन करता रहा और वेरिफिकेशन करने के बाद वेतन दे। और भी अभ्यर्थी हैं इनके पास, बोलिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सर, बोलिए बोलिए सर। देखिए, ये जो 94,000 हम लोग यहाँ अभ्यर्थी है, उसमें हम सभी चयनित और चयनित साथी यहाँ आए हुए हैं। मौन यहाँ पर होके हम लोग जो है हम लोग का एक ही मांग है, जो हम लोग को जो चयनित हम लोग जो साथी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए और थर्ड फेज काउंसलिंग का डेट निकाला जाए। हम सभी साथी यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं, शिक्षा मंत्री जी से और प्रधान सचिव जी से, कि हम लोगों पर जो आज शिक्षक दिवस है, हम लोगों की मांग को सुना जाए। हम लोगों के मांग पर अविलंब जो है आप जो है कि जो है तत्काल जो है संज्ञान लीजिए। हम सभी साथियों को स्कूल जाने का मौका दीजिए। हम लोग यहाँ से 11 से हमारे जो साथी हैं वो बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। 11 से 11 का, 17 का, 19 का, ये सभी साथी जो है वर्षों से लगे हुए हैं, आज तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोगों के मांगों पर विचार कीजिए, सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए और सभी लोगों पर जो है कि नियुक्ति पत्र और थर्ड फेज काउंसलिंग का डेट फिक्स करने का काम कीजिए। आप बताइए आपकी क्या मांग है? टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। 94,000 जो है बहाली है, इसमें 38,000 जो चयनित हुए हैं, उन चयनित का नियुक्ति पत्र सरकार यथाशीघ्र जारी करे और जो हमारे वंचित दोस्त बंधु हैं उन लोगों का भी एक नया डेट तुरंत दे करके उन लोगों को भी काउंसलिंग कराया जाए और उन लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। हम लोग 2017 में बीटेड पास कैंडिडेट है, 2017 से दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को 2017 के बाद 19 में आवेदन लिया गया, अभी 21 तक, अब हम लोग 21 में हम लोग का काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग के बावजूद भी हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और बच्चे रोड पर भटक रहे हैं और शिक्षक रोड पर भटक रहे हैं। अतः हमारा श्रीमान महोदय से, शिक्षा मंत्री जी से और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप लोग स्कूल भेजें और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षक बंधु यह संकल्प लेते हैं कि तन मन से हम लोग शिक्षा को पूरी करेंगे और हम लोग भारत को फिर से वो पुराना भारत बनाएंगे जहां चाणक्य जी का जन्म हुआ था। धन्यवाद। और भी अभ्यर्थी इनसे कुछ जानते हैं जो बोलना चाहेंगे। मेरा आपसे सवाल ये रहे, बयान बहुत जल्दी से आ रहा है कि हमने बहुत ही मेहनत करके नियुक्ति को कोर्ट से बाहर निकाला है और गाड़ी को बाहर निकाला गड्ढे से, और हम जांच के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र देंगे, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि हमने कोर्ट से बहाली को निकाल के यहाँ तक लाया, मतलब आपकी मंशा क्या जाहिर हो रही है कि आपने ही बहाली को फंसाया था? क्या आपने बहाली को फंसाया था कि आपने कोर्ट से बाहर निकाल के लाया? और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि चलिए आपने एक पहल की, मैं मानता हूं कि आपने पहल की, लेकिन क्या सिर्फ आपके पहल करने से हम बेरोजगारों का भला हो जाएगा? हम चयनित अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा? चयनित हुए 2 महीने हो गए, हम लोग एक यहाँ पे टेक्निकल बात यह है कि हम लोग चयनित है, हम लोग काउंसिल्ड नहीं है, हम लोग चयनित, हम लोग का चयन हुआ है बजाते शिक्षा विभाग के हर एक वेबसाइट पर, डीओ ऑफिस के हर एक वेबसाइट पे, एनआईसी के हर एक वेबसाइट पे हम लोग का चयन लिस्ट है। हम लोग के जो साथी है, जो कुटुंब है, जो मतलब जितने भी हम लोग के जान पहचान परिचय वाले हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग का चयन हो गया, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं आई। सब दिन लोग पूछते हैं कि आपका चयन हुआ है, कुछ ऐसे लहजे में जैसे मानो कि कोई हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी उस समय समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। इतने दिनों से सिर्फ तगमा की दिया गया कि आप चयनित है, अभी भी हम लोग सिक्योर नहीं है कि क्या कब हमारी